अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मेरे टमाटर के प्लांट जिसमें कैल्शियम की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके ये नीचे से ब्लैक हो गए। ये देखें यहाँ से। तो मैंने इसमें एलोवेरा भी डाला है, मैंने चूने का पानी भी डाला था। अब मैं इसमें डालूँगी अपना होममेड जो मैंने ख़ुद तैयार किया है घर में, जिसमें कैल्शियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा है। उसमें जिसके लिए मुझे ये देखें, ये है जो मैंने घर में लस्सी तैयार की, दही जमा के लस्सी तैयार की। उसमें से जो छाछ निकलती लस्सी को जब हम स्टेन करते हैं तो उसमें से ये छाछ निकलती है। ये छाछ जो है इसमें कैल्शियम है, तो मेरे पौधों को इस वक्त चाहिए कैल्शियम। तो ये मैं ये मेरा जो पोट है, एक प्लांट में मैं 1 चम्मच ये वाला डालूँगी और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी ताकि मेरे प्लांट को कैल्शियम भी मिले। मैं तो सोच रही हूँ इसको मैं 2 चम्मच डाल दूँ, तो ये 2 चम्मच डालूँगी और मिक्स कर दूँगी। तो ये मैंने खुद अपने घर में खुद तैयार किया है, ऑर्गेनिक ये है। इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम जो ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पौधों को नुकसान नहीं देते। जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे पौधों को ज़रूर नुकसान होता है। तो ये मैं इस तरह इसको मिक्स कर दूंगी, थोड़ी सी मिट्टी को नरम करके इसमें मिक्स कर दूंगी। तो इससे मेरे पौधे की कैल्शियम पूरी हो जाएगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास भी है। क्योंकि लस्सी दही है ना, तो थोड़ा सा खट्टापन भी इसमें है, जिसकी वजह से जो इसकी मिट्टी में कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, कोई ऐसा होगा जो कि हमारी पौधों की जड़ों को ख़राब करे, तो उससे भी हमारे पौधे महफूज रहेंगे और इनमें कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो ये होममेड जितने भी हम लोग अपने घर से चीज़ें निकालते हैं उनका हमारी इन प्लांट में बहुत फ़ायदा होता है कि अगर हम उनको ज़ाया ना करें और अपने प्लांट में इस्तेमाल करें। तो ये टमाटर की जितनी भी टमाटर के प्लांट होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो होती है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। उसमें खट्टापन जो होता है वो इसको हर बीमारी से बचाता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा जब मिट्टी में होगा वो भी मर जाएगा, और जो बाहर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं कर सकेगा। ये देखिए मेरी मिट्टी गीली है, मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसको ऐसे करके अच्छी तरह इसको मिट्टी में डाल दें पास पास, तो फिर ये अपना काम शुरू करेगा। तो हमारे पौधे को ताकत भी मिलेगी, कैल्शियम भी मिलेगी, आयरन, कैल्शियम, पोटाश, इसमें जितने भी अच्छे मिनरल्स होते हैं वो सब कुछ इसमें मौजूद है। तो इसी तरह मैं अपने बाकी प्लांट को भी देती हूँ। ये जो मेरा एक प्लांट ये छोटा है, ये वाला, इसको मैंने नहीं देना क्योंकि अभी इसका ये फर्स्ट फ्लावर निकला है, इसको नहीं मैंने देना। तो ये जो बाकी प्लांट हैं ये वाले, इनको भी 1-1, 2-2 चम्मच सब प्लांट में डाल देती हूँ ताकि सबकी कैल्शियम की कमी है जो वो पूरी हो जाए। ये देखिए, इनको ऐसे डाल के तो मैंने मिट्टी में मिक्स कर देना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसका हमारे पौधों को नुकसान नहीं हो सकता, फ़ायदा ही होगा। और फिर आप लोगों ने भी अपने प्लांट ग्रो किए हुए हैं तो उनको ऑर्गेनिक जितने भी घर में चीज़ें आपकी वेस्ट जाती हैं वो ला के पौधों में डालें। मैं तो इसी तरह ही करती हूँ, जितना भी मेरे पास ऑर्गेनिक है, जो मेरे घर में से जो चीज़ निकलती है, बजाय इसको मैं वेस्ट करूँ, मैं ला के अपने प्लांट में डाल देती हूँ।
तो इस तरह आप लोग भी अपने प्लांट में ये सारे जितने भी घर में से खाने की चीज़ें बस ऑयली ना हों वो डाल दें, मिट्टी में शामिल कर दें, स्प्रे कर दें। इससे स्प्रे नहीं होगी, लस्सी से स्प्रे आप कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते क्योंकि ये स्प्रे बोतल में नोज़ल में फंस जाएगी, क्योंकि ये छाछ है तो ये फंस जाएगी। तो इसको आप इस तरह मिट्टी में डालें, मिट्टी में शामिल कर दें और थोड़ी सी मिट्टी को नरम कर दें। इससे आपके पौधों की सबसे ज़्यादा जो कमी पूरी होनी है वो कैल्शियम की होनी है। जब कैल्शियम हमारे पौधों को, जब ये फ्रूट पे आ जाते हैं तो कैल्शियम इनको बहुत चाहिए होती है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस चाहिए होता है इनको, पोटाश चाहिए होता है, नाइट्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन तो इनको बड़ा करने के लिए होता है, वो तो हमारी मिट्टी में मौजूद है। अब इनको चाहिए ये चीज़ें। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक हैं तो बेस्ट है, आप ऑर्गेनिक इन पे डालें। इसी तरह ये मैं डालूँगी अपने कड़ी पत्ता के प्लांट को भी, यही फर्टिलाइज़र जो मैंने ख़ुद तैयार किया वो ही डालती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा कड़ी पत्ता, क्योंकि इसको मैं खट्टी लस्सी का डालती रहती हूँ और इसकी माशाल्लाह से ग्रोथ देखें। और यही मैं सब्ज़ मिर्चों को, ये मेरी सब्ज़ मिर्च का प्लांट है, इसको यही डालूँगी 1-1 चम्मच। आप लोग भी जितने भी आपके प्लांट हैं फ्रूटिंग पर हैं उनको डालें और फिर उनकी ग्रोथ देखें, क्या आपको आउटपुट मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको ये डालने से। ये भी मेरे टमाटर के प्लांट हैं और ये प्लांट भी हैं जिनको वही मसला हुआ है कैल्शियम वाला, तो इनको भी मैं यही डालूँगी इसी तरह मिट्टी में। अब मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, इस तरह मिट्टी में शामिल करूँगी और इसके बाद इनकी मिट्टी को मैं रंबे के साथ नरम कर दूँगी। क्यों मैं अपनी कोई चीज़ ज़ाया करूँ, मैं अपने पौधों को दूँगी। ज़ाया करना तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है कि हम लोग अपना कोई चीज़ ज़ाया करें। ये देखिए, ये मेरे प्लांट हो गया, हर फ्रूटिंग वाले प्लांट में डाल दिया मैंने। तो मैंने बार बार के 2 चम्मच डाले हैं। अब इनकी मिट्टी को करती हूँ नरम। इसको आपने मिट्टी में डालना है। इसको डालने के बाद आपने इस तरह अपने पौधों को पानी लगाना है। गीली मिट्टी में डालना है इसको आपने। खुश्क मिट्टी में, जब गमलों की मिट्टी खुश्क हो तो नहीं डालना, जब गीली मिट्टी हो इस तरह पानी लगा दें ताकि ये पानी के साथ मिक्स होकर जड़ों तक जाके जड़ों को ताकत दे। तो इस तरह फिर हमारे पौधों की कैल्शियम की कमी पूरी होगी, जो कि मेरे टमाटरों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी आई थी। तो ये मैं अब डाल रही हूँ, इससे कैल्शियम, आयरन इनका पूरा हो जाएगा। ये जो हमारे देसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घरों में होममेड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, उससे हमारे पौधों को नुकसान नहीं होता। हाँ, एक सूरत में हो सकता है अगर हम ओवरडोज करते हैं, अगर हम उनको पूरी मिकदार में देते हैं तो फिर नहीं होता। ये देखिए, मैंने पानी भी लगा दिया। मेरी मिट्टी पहले गीली थी और ये देखिए पानी लगा दिया।
तो इसी तरह मैं अपने इनको भी जिनको मैंने दी है सबको मैं पानी लगा दूंगी ताकि ये मिट्टी में फ़ौरन जाके असर करे। ये देखिए कड़ी पत्ता, ये देखिए इसको तो ये बहुत पसंद है, इसको तो बस कोई और खाद मिले ना मिले इसको ये मिलता रहे। तो कड़ी पत्ता तो बस दिन दुगनी रात चुगनी ये ग्रोथ करता है। इसी तरह ये है मेरे, इनको भी इसी तरह पानी लगा दूंगी। कभी भी आपने इसको खुश्क मिट्टी में नहीं देना। अगर आप खुश्क मिट्टी में देंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे। इसको हमेशा गीली मिट्टी में देना है और फिर देने के फ़ौरन बाद आपने पौधों को पानी लगाना है ताकि ये जाके जड़ों में कैल्शियम को पूरा करें और पौधे को नुकसान ना हो। इस तरह करना है आपने। इनको आपने खुश्क मिट्टी में, मैं बार बार बता रही हूँ, खुश्क मिट्टी में नहीं देना। इसको आपने गीली मिट्टी में देना जब आपके पौधों में मिट्टी गीली हो, और देने के फ़ौरन बाद आपने और पानी लगाना है। और आपने एक और काम करना है, इसको कभी भी जो हमारे महीने आते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में आपने अपने प्लांट को ये वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना। आप खट्टी लस्सी की स्प्रे कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं, वो आप हर 15 दिन के बाद करें, वो मैं करती हूँ। लेकिन ये जो है छाछ वाला, इसको नहीं, इसको सिर्फ आप इसी तरह देंगे और इन दिनों में दे सकते हैं। इसको आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर के बाद आप दोबारा इस तरह मिट्टी में दे सकते हैं। अब मैंने इनको दे दी है। अब मैं इनकी आउट देखूंगी क्या सूरत हाल होती है, क्या करते हैं ये, क्योंकि मेरे पौधों में तो आई थी कैल्शियम की कमी, आयरन की और कैल्शियम की, तो ये तो मैंने लगा दी, इनकी वो चीज़ कर दी मैंने, उनका एक इलाज कर दिया, तो जिससे मेरे पौधों की ग्रोथ जो होगी वो भी आपको पता चलेगा। तो आपने बस यही ख्याल रखना है, इनको कभी भी जून, जुलाई, अगस्त में नहीं देना, खुश्क मिट्टी में नहीं देना, इसको इस तरह दे के पानी लगा देना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा उगाएं, अच्छा खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं, केमिकल से जान छुड़ाएं। अल्लाह हाफिज़।